सही है, दुकानदार ऐसी बात करते, अरे आप पे जच रहा है। ये कपड़ा पहनने से आपकी ये तो आपके लिए ही बना है। ये ड्रेस पहनने से आपकी उम्र 4 साल कम लग रही है मैडम। हाँ, तब तो खरीद ही लेगी वो। कहते हैं तोते को पिंजरे में रखना नहीं चाहिए। गुरुजी बच्चे जिद करे थे तो हमने उसको रख लिया। गुरुजी वो 15 साल हो गए उसको रखते हुए। तो अब उसको उड़ा दो ना। गुरुजी उड़ नहीं रहा है वो। सोचिए, पक्षी को भी यदि आप पिंजरे में रखते हैं तो वो उड़ना भूल जाता है। क्या प्रकृति है मेरी माँ, अपाहिज बना दिया उसे। मुझे पाप लगेगा। नहीं, आपको पक्षी कहाँ मिला था? बच्चे बहुत रो रहे थे, जिद करे थे, कहते थे मम्मी ले लो, तो लेके उसे उड़ा देना था। बच्चे रो रहे हैं, जिद कर रहे हैं। अब जैसे कल को बच्चे जिद करें हमें दूसरी मम्मी चाहिए, हमें दूसरी मम्मी, तब ला के दे दोगी? एक लड़का को हो गया प्यार, वो लड़की ने दे दिया धोखा, लड़का ने आत्महत्या कर ली। जब आत्महत्या की तो भगवान के पास गया, भगवान ने कहा पागल। यमराज जी ने 2-4 कोड़े और जमाए। आजकल की मम्मियां एडवांस वाली दूध ही नहीं पिलाती, पैदा वाले को नहीं पिलाती तो शादी वाले को क्या पिलाएंगे? लगता है कहीं हम दूध पिला देंगे तो हम कमजोर ना हो जाएं। अब देखो, आज की स्त्री को पहले की स्त्री मत समझ लेना। पहले की स्त्रियां तो बेचारी थीं, पति की डांट फटकार सह लेती थीं, आज की नहीं सहेंगी। इसलिए आप ही चुप रहा करो। पर ऐसा क्यों होता है गुरुजी? पहले पतियों ने खूब अत्याचार किया ना पत्नियों पर, अब पत्नियां भी बदला ले रही हैं। इसलिए अब पुरुषों को, जैसे पहले लड़की को समझाते थे बेटा 2 बात सुन के रह लेना, ऐसे अब लड़कों को हम समझा, सुनो पत्नी की 2 बात सुन लेना, ज्यादा बोलना मत, जैसा कहे मान लेना, और घर में यदि नीला वीला ड्रम हो तो हटा देना। गुरुजी। हाँ जी। गुरुजी, मेरे घर में बहुत ज्यादा भूत प्रेत रहते हैं। मेरे पापा भूत प्रेत को नहीं मानते हैं। पापा दवा कराते हैं भैया को, भैया ठीक नहीं हो पाते, बड़े वाले भैया। तो भैया को क्या दिक्कत है? पहले मिर्गी रोग होता था, अब दिमाग का ऑपरेशन भी हो गया, अब हम एकदम पागल जैसे हो गए हैं। क्यों? ज्यादा दिन से दवा चल रही है, रोग नहीं रहेगा तो। दवाई चल रही है, आप थोड़ा योग किया करिए, व्यायाम किया करिए। वो करते हैं फिर भी नहीं होता, मिर्गी रोग है। मिर्गी? तो अच्छे डॉक्टर को दिखाओ। बहुत सारे डॉक्टर के दिखा लिए फिर भी नहीं है। जो माजिल भाई है ना। क्यों पाठक? वो मिर्गी वाले एक भैया आए थे ना, वो दवाई दिए थे। ये दवाई अभी एक नंबर देंगे, वो दवाई बताते हैं कि वो ठीक कर देती है मिर्गी को। गुरुजी जो माजिल दवाई ये बता देंगे आपको। ठीक है। गुरुजी जो माजिल वाले भैया है ना, हाँ। वो जो जैसे दुर्योधन था ना, सेम वैसा ही करते हैं। हम लोग को मार के घर से भगा देते हैं। कौन? माजिल, जो शिवम नाम है ना मेरे भैया का। तो आपके भैया आपको मतलब मार के भगा देते हैं? हाँ, मम्मी को यहाँ पे मारे, ऐसे हो गया, फूल गया। शादी हो गई मेरा भैया की? नहीं, उनका शादी नहीं, घर में किसी को रहने ही नहीं देते हैं। तो भैया क्यों मारता है माँ को? पता नहीं, उसके ऊपर भी भूत प्रेत आता है लगती। छोटा वाला भाई के ऊपर भी भूत प्रेत लगता था। हम लोग पूजा पाठ करवा के ठीक करवा। प्रेत आता है तो क्या हरकत करते, क्या करते हैं? पूरा मारा मारी चालू कर देते, मार और के सब कपार स्वार और तोड़ देते, हाथ पैर तोड़ देते हैं। तो ये भूत नहीं है, ये तो मुंह होता है। गुरुजी, हम लोग घर में रहते हैं ना, तो कोई वहाँ पे नहीं रहता है। किसी की आवाज में आवाज आती है। कोई बोलता है कि ये मतलब कोई भी आवाज आने लगती है। वहाँ कोई नहीं रहता है, फिर भी ऐसे होता है। रात में हम लोग सोते हैं तो कोई सर पे मार देता है। ऐसे होती है, हमेशा मेरे घर में होती है। कोई डरा तो नहीं रहा आप लोगों को? नहीं, एक दिन नहीं, एक बार मेरी मम्मी घर में सोई थी, उस टाइम घर में कोई नहीं था। शिवम की आवाज में ना मम्मी से कोई बोल रहा था, माई माई ऐसे बोल रहा था। जब तक से माँ मेरी बोली नहीं तब तक से वो चुप नहीं हुआ। जब मम्मी बोली कि हाँ कहा आवत आनी ऐसे बोली ना, तब जाके चुप हुआ। जो बगल वाले करते हैं भूत प्रेत, मेरे जमीन मेरे नाम से, मेरे बाबा के नाम पे रसीद मेरे बाबा की कटती है, और घर उनका बन गया है मेरे जमीन में। किसका घर? जो हम लोग के घर के पूरब तो साइड फिर इसके लिए ऐसा है कि आप कोर्ट में जाओ, अच्छा सा वकील करो, वो आपका जमीन आपका कब्जा आपको दिलाएगा, ठीक होगा सब। हाई कोर्ट से डिग्री हम लोग को मिली है, जमीन हम लोग का, रसीद हम लोग का, लेकिन मकान उनका बना है। तो फिर उनका कब्जा हटवाओ। नहीं हटते, वो बोलते हैं ना कि तू, हम लोग रावण वो लोग बोलते हैं कि मेरे घर में 100 परिवार है और 10 मरियो जाएंगे तो 90 हम लोग जिंदा रहेंगे, और तुम तो अकेले मार देंगे तो तुम्हारे घर में दिया बूत जाएगा। उनको बोलना कि रावण के 1 लाख बेटे थे, 1.25 लाख नाती था, गलत किया तो सर्वनाश हो जाएगा। तो उनको बोलना कि तेरा क्या हाल होगा रे कालिया। गुरुजी, मुझे एक काम चाहिए। भगवान जब गलत करोगे तो फिर 1-2 नहीं जाते। सर्वनाश रावण का हुआ, 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, जिसके घर पर दिया ना बाती। गुरुजी, मुझे एक काम चाहिए। मम्मी को दवा, अभी इलाज की जरूरत है। पूरा ये सब फूल गया है, आंख में अंदर गहरा चोट लगी है, पूरा ये भी फूल गया है। दिखाओ अच्छे डॉक्टर को, सब ठीक होगा। बिहारी जी सब ठीक करेंगे। ठीक है, ठीक है। राधे राधे।
आने वाले टाइम पे देख लेना, लोग फिर जल्दी शादियां करना शुरू कर देंगे, क्योंकि अब लड़कियां लाते हैं 25 साल की। अब 25 साल की लड़की 4 जगह वो मुंह मार चुकी होती है, सब नहीं पर बहुत। और वो 25 साल की जब तक आती है तो पूरी जवान होके आती है। जब जवान होके आएगी तो स्वाभाविक है कि वो अपनी जवानी कहीं ना कहीं तो वो उसकी जवानी फिसल जाएगी या जाएगी। जैसे कि अभी एक लड़के के संग हनीमून मनाने गई, परंतु वो किसी और के साथ वो रह चुकी थी, उसके साथ चक्कर था। वो ड्रम वाला केस अभी पुराना हुआ नहीं ज्यादा। इसलिए पहले के लोग क्या करते थे, जल्दी विवाह करते थे, ताकि लड़की आपके ससुराल में बचपन उसका वो खेल रही है ससुराल में, जब खेलेगी ही ससुराल में तो उसका मन लग जाएगा, सारी जिंदगी के लिए वो आपको स्वीकार कर लेगी। पर मेरा प्रश्न ये है कि मैं विवाह करूं कि सरकारी नौकरी की तैयारी में लगी रहूं या इसे हासिल करने के कितने वर्ष की हैं आप? सर 27 महाराज जी 27। तो अब विवाह कर लेना चाहिए आपको। विवाह कर लो, नौकरी तो लग ही जाएगी जी। आप पढ़ाई भी करते रहना, अपनी तैयारी भी करते रहना जी। क्योंकि विवाह का समय है। अभी तक तो हो जाना चाहिए था, 25 साल तक तो हो ही जाना चाहिए जी। पत्नी साथ में क्यों नहीं है? इसलिए गुरुजी के मैं 4-5 साल पहले खुल के मना कर दिया कि मैं अब तुम्हारे ससुराल में पैसा नहीं डालूंगा। ससुराल में पैसा नहीं दोगे? हाँ, मतलब मैंने जब शादी की थी ना तो मैंने इतना कह रखा था कि जब तक तुम्हारा भैया शादी लायक ना हो जाएगा, हाँ। जब तक हम तुम्हारा साथ देंगे। और अब जैसे सालियों की शादी होगी गुरुजी, तो हमारा फर्ज बनता है, आप बताइए। तो आप कितना पैसा देते थे ससुराल को? अरे ऐसे ही देते थे, मतलब कि हमारी जो सासू माँ है तो वो बीमार हुई थी तो डॉक्टर ने मना कर रखा था हाँ। कि 1 घंटे के अंदर अंदर खून चाहिए, नहीं तो अपना मरीज ले जाओ। हाँ। तो मैं अपने पिताजी की कसम करके आया था, पिताजी को मालूम था कि इसको खून की जरूरत है। तो हमारे ससुर जी ने कहा कि बेटे एक काम करो, खून देने में कोई दिक्कत ना। तो मैं शुरू बचपन से ही ऐसा तो आप अपना खून दे दिए सास को? दे दिए, और मतलब उनकी और सास अच्छी हो गई? सास अच्छी हो गई थी खून लेके जी। तो आपने अपना खून दिया, उन्होंने खून पिया और ठीक हो गई? ना खून ना पिया, मतलब बोतल चढ़वा। हाँ हाँ, मतलब बोतल पी के ठीक हो गए। फिर उसके बाद ससुर बीमार हुए तो ससुर भी खून मांगे ना। फिर उसके बाद मतलब उनको शराब पीते थे ना पहले, शराब पीते थे जी, तो उनको दिमाग में कैंसर हो सका था। फिर तो मैंने अपने पिताजी को मैंने कहा कि पापा एक काम करो, आप इनको, जब चुनवा में एमपी में दवा पिलाई जाती थी 36 रोगों की जी, तो मैं वहां पे जाके मैंने पिताजी से कही अपने कि पिताजी आप इनको लगा जाओ, हम काम पे जाते हैं, हम दोनों। पत्नी क्यों भाग गई ये बताओ? बस इसी चक्कर में कि तुमने माँ को खून पूरा नहीं दिया? नहीं है मतलब हम अगर हम उनके घर पे पैसा नहीं डालेंगे तो फिर हमारा कोई नहीं है। मतलब पत्नी चाहती है कि हमारे माँ बाप को पैसा देते रहो, हाँ। और खून भी देते रहो। अब वो तो गुरुजी जब से मैं जब मेरी 2015 में तो शादी हुई पत्नी को बोल दो कि ले लो भाई 1000-2000। अब गुरुजी मैं तो इतना कह दिया कि मैं शराब छोड़ दूंगा, सब कुछ छोड़ दूंगा, मुझे बच्चों के साथ में रहने वो दें। कितना पैसा मांग रही है? अब पैसा ना मांग रही हैं, हैं? अब मेरे को जलील करवा गई। मैं थोड़ा बागेश्वर धाम में जाके वहां पे 3 अर्जी लगाई मैंने, तो उन्होंने फिर तीसरी अर्जी पे मुझे थोड़ा बहुत दिमाग दिया है। हाँ। मैंने वहां पे जाके गंगा जमुना सरस्वती मांगी, तो उनके हिस्से मैंने ये गाना लिखा है गुरुजी। तो ये बताओ कि पत्नी कितना मांग रही है आने का? अब गुरुजी अब तो मैं बागेश्वर धाम से मिल जाऊंगा, उसके बाद बता पाऊंगा। क्या है कि मैं अभी आई नहीं पत्नी? नहीं आ रही हूँ। हम भगवान से प्रार्थना करते। बच्चे हैं आपके? बच्चे हमारे 2 लड़का है, 1 लड़की है गुरुजी। शादी के कितने साल हो गए? 2015 में हुई थी। 15? अरे बहुत हो गए। तो अब बुढ़ापे में काहे भाग रही है? अब इसलिए भागते हैं कि हमारे साडू हैं। साड़ू? जी। तो साड़ू नहीं समझा रहे हैं अपनी साली को? अब वो खुद परेशान है, मैं क्या करूँ गुरुजी। अच्छा, अब उनकी भी भाग विपत्ति गई? मेरे ऊपर है, दुनिया क्या करे। उनकी भी भाग गई? नहीं तो कितनी लड़कियां हैं आपकी सास की? उनकी है 6। 6 जी। तो 6 दामाद से पैसा मंगाती है सास? सभी दामादों से अच्छा है। सभी दामादों से मांगती हैं गुरुजी। सभी दामाद 6 लड़कियां हैं, सबके अलावा भाई चंदा, मतलब गुंडा राज चल रहा है गुरुजी कि मेरा पति गद्दार है, ऐसा? नहीं गुरुजी, उस बात को देखकर मुझे ऐसा लगा था अंदर से। मंदोदरी बहुत खुश हो रही होगी आपसे मिलके। वाह, आपने मेरा पक्ष रखा। सही है, रावण ने किसी के साथ दगा किया ना किया, और मंदोदरी के साथ तो किया ही। गुरुजी, मेरा जो जॉब है ना उसमें मैं बच्चों का एडमिशन करवाता हूँ, तो उसमें मुझे थोड़ा सा झूठ बोलना पड़ता है, तो क्या कैसे? उसका पाप लगेगा? क्या झूठ बोलना पड़ता है? मतलब वो खाने पीने को लेके, रहन सहन को लेके उसमें ज्यादा इंटरेस्ट दिखाते हैं, बट अपने एजुकेशन को लेके ना अभी कम इंटरेस्ट दिखाते हैं, तो हमें उसमें थोड़ा सा झूठ बोलना पड़ता है। तो फिर आपको झूठ बोलना पड़ता है कि व्यवस्था अच्छी है? तो जैसा बोलते हो वैसी व्यवस्था होती नहीं है? नहीं गुरुजी, खाना पीना नहीं मिलता? खाना पीना उतना सही नहीं होता है। रहने के लिए भी जो व्यवस्थाएं यूनिवर्सिटी में मिलती हैं वो बच्चों के लिए सही नहीं होती हैं उतनी। हाँ, बट एजुकेशन सही होता है। तो रहने की व्यवस्था अच्छी नहीं होती? नहीं तो ये गुरुजी। सब सरकारी में है, प्राइवेट में? प्राइवेट में भी यही हाल है गुरुजी। तो प्राइवेट में तो लोग जैसा पैसा देते होंगे वैसी नहीं व्यवस्था- गुरुजी, अगर आप हॉस्टल का खाना देखोगे ना तो उसमें मतलब वही रहता है एकदम, जिस हिसाब से वो पैसे देते हैं उस हिसाब से उनको खाना वाना नहीं मिलता है। अच्छा, तो उसमें हमें थोड़ा सा झूठ बोलना पड़ता है गुरुजी। कि अच्छा मिलता है? हाँ, ये बोलना पड़ता है।
तो जब पैसा लेते हो अच्छे फूड का, अच्छे खाने का, तो अच्छा खाना देते क्यों नहीं है प्राइवेट? अभी मैंने शनिवार को ये सच बोल दिया तो मुझे काम देना बंद कर दिया, मैंने फिर रिजाइन कर दिया जॉब से। नहीं तो ये बताओ कि जब अच्छा फूड नहीं देते, अच्छा भोजन नहीं देते, तो फिर क्यों बोलते हैं कि अच्छा देंगे? और फिर पैसा तो लेते हैं ना अच्छे का। बिल्कुल गुरुजी। तो जब पैसा अच्छे का लेते हैं तो अच्छा देते क्यों नहीं है? अब ऊपर से ऑर्डर होता है, हमें बोलना पड़ता है, स्क्रिप्ट तैयार अब होती देखो है। यूनिवर्सिटियों का ये हाल है कि पैसा देने पर भी अच्छा भोजन नहीं मिलता, और गौरी गोपाल में फ्री में सबको अच्छा भोजन मिलता है। आप देख लीजिए। तो पढ़े लिखे, अब यूनिवर्सिटी जिसने बनाई होगी वो पढ़े लिखे लोग तो होंगे, वहां सब पढ़े लिखे लोग हैं। तो एजुकेटेड लोग देखिए कहाँ जा रहे हैं, भ्रष्टाचार इसी को कहते हैं। लेकिन हम तो उनसे कम पढ़े हैं, फिर भी देख लो फ्री में अच्छा फूड दे रहे हैं सबको भरपेट। वो 30,000 लोग पर डे कर रहे हैं भोजन। तो ये है, इसलिए शिक्षा बस काम नहीं करेगी ना बेटा। ये भ्रष्टाचार क्यों है? क्योंकि ये समाज शिक्षित तो है पर संस्कारी नहीं है। संस्कारी होता तो खाने पीने में इतनी चोरी ना करते। ये तो चोरी है ना कि पैसा ले लिया 100 रुपए अच्छे खाने का और भोजन दिया 50 रुपए का। बट हमें क्या, ऊपर से ऑर्डर होता है, स्क्रिप्ट होती है, हमें उसे ही फॉलो करना होता है। पिछले शनिवार को मैंने सच बोल दिया था, मुझे काम देना बंद कर दिया, मैंने रिजाइन कर दिया फिर। तो मतलब आजकल लोग ये चाहते हैं कि आप झूठ बोलो, मतलब आजकल झूठ बोलने के पैसे मिलते हैं। क्यों? सब लोग यही चाहते हैं। झूठ, ये झूठ की पूरी चैन है, पूरी चैन बनी है। तुम भी झूठ बोल देना, तुम भी झूठ बोल देना, तुम भी झूठ बोल देना, और झूठ झूठ पे सब चल रहा है। उसमें क्या और होता है इसलिए गुरुजी उनको की- कहो, उनसे कहा करो कि भैया जी झूठ मत बोलो, प्रभु के पास जाना है, न हाथी है न घोड़ा है, वहां पैदल ही जाना है।